Talk about femoral nerve. First introduction. तो femoral nerve is a chief nerve of the anterior compartment of the thigh. जो थाई होता है ना, उसमें 3 कंपार्टमेंट होता है, एक एंटीरियर होता है, एक मीडियल होता है, एक पोस्टीरियर होता है। ठीक है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, और जो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट, और जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो फीमोरल नर्व है ना, वो चीफ नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन एंड रूट वैल्यू, तो इसका फीमोरल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच, ठीक है, ऑफ द लंबर प्लेक्सिस। जो लंबर प्लेक्सिस होता है ना, L1 to L4, वहाँ से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। फीमोरल नर्व का ओरिजिन यहीं से होता है, लंबर प्लेक्सिस से। इट इज़ फॉर्म्ड द डोर्सल डिवीजन ऑफ द इंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व L2, L3, L4। ये हो जाएगा एंटीरियर प्राइमरी रमाई के डोर्सल डिवीजन से, एंटीरियर प्राइमरी रमाई के डोर्सल डिवीजन से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ये क्या होता है, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रमाई। ये हो गया एंटीरियर प्राइमरी रमाई और ये हो गया डोर्सल डिवीजन। इसमें क्या होता है, एक होता है डोर्सल रूट, एक होता है वेंट्रल रूट। ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व डिवाइड हो जाएगा डोर्सल डिवीजन और वेंट्रल डिवीजन में। तो वही बोल रहा है, जो फॉर्म्ड होता है एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ द डोर्सल डिवीजन, एंटीरियर प्राइमरी रमाई के डोर्सल डिवीजन से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, L2, L3, L4 से। ठीक है, अब इसका हम कोर्स देखते हैं। फीमोरल नर्व एंटर इनटू द फीमोरल ट्रायंगल पासिंग बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है ना, उसके पीछे से पास करता है, और लेटरली टू द फीमोरल आर्टरी। ये होता है फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन। तो ये होगा फीमोरल आर्टरी हो गया, तो इसके लेटरली से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट और लेटरली टू द फीमोरल आर्टरी in the thigh. It's like the groove between the iliacus and the psoas major. इलियकस और श्वास मेजर के बिटवीन पास करता है आउटसाइड द फीमोरल आर्टरी एंड द लेटरली टू द फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल सीथ एंड लेटरली टू द फीमोरल आर्टरी। जो इलियकस होता है और श्वास मेजर होता है, उसके बिटवीन पास करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये हो गया फीमोरल सीथ, ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल, और ये होगा इलियकस और ये होगा श्वास मेजर। इन दोनों के बिटवीन से पास करता है फीमोरल नर्व। ठीक है, A femoral nerve not included the femoral sheath. Femoral nerve not included the femoral sheath. ये होता है फीमोरल शीथ, ये होता है फीमोरल शीथ में फीमोरल आर्टरी हो गया, फीमोरल वेन हो गया, और लिम्फ नोड होता है, फीमोरल कैनाल होता है, लेकिन फीमोरल नर्व नहीं होता है इसमें। ठीक है, after the short course about 2.5 centimeter below the inguinal ligament, the nerve are divided into the anterior and posterior division. ठीक है, are separated by the laterally to the circumflex artery. तो ये बोल रहा है ना, just below the 2.5 centimeter after the short 2.5 centimeter below the इंग्वाइनल लिगामेंट, मतलब बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट वो डिवाइड हो जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, सेपरेटेड बाय द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये जो हो गया ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, और ये हो गया प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, ये हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट 2.5 सेंटीमीटर। इट्स डिवाइड इनटू द पोस्टीरियर डिवीजन एंड एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं L2, L3, L4 से क्या होता है, फॉर्म्ड होके ये आ रहा है, और ये सप्लाई करता है दो एब्डोमेन मसल को। एक बार नीट पीजी में आ रखा है क्वेश्चन, दो एब्डोमेन के कौन कौन से मसल को सप्लाई करता है, एक हो जाएगा पेक्टिनियस, एक हो जाएगा इलियकस, दो मसल को ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ब्रांच। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया कोर्स, ओरिजिन जैसे जैसे लिखा है, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, कोर्स। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये जा रहा है, ये सब हो गया अपना कंप्लीट। और इसका हम ब्रांचेज देखते हैं, ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें चार तरह के ब्रांचेज होते हैं। एक मस्कुलर ब्रांचेज होता है, क्यूटेनियस ब्रांचेज होता है, एक वेस्कुलर ब्रांचेज होता है, एक आर्टिकुलर ब्रांचेज होता है। मस्कुलर ब्रांचेज होता है द ट्रंक गिव द ए ब्रांचेज टू द इलियकस एंड पेक्टिनियस ऑफ द एब्डोमेन मसल।
जो मस्कुलर ब्रांचेज होता है ना, वो मस्कुलर जो ब्रांचेज होता है वो इलियकस और पेक्टिनियस मसल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और जो एंटीरियर डिवीजन होता है ना, वो सार्टोरियस मसल को सप्लाई करता है। और पोस्टीरियर डिवीजन होता है ना, वो सप्लाई करता है रेक्टस फीमोरिस और तीन वास्टस और आर्टिकुलर जीनू को। 3 वास्टई और एक आर्टिकुलर जीनू को सप्लाई करता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है ना, उसके अंदर कई सारे मसल होते हैं। एक बार मसल भी देख लेते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन होता है थाई के अंदर, ये सारे मसल होते हैं। देखो ये हो गया एंटीरियर डिवीजन जिसको हमने बोला एंटीरियर डिवीजन, सॉरी वो एंटीरियर डिवीजन जिसको हमने बोला था एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। तो उसके अंदर एक होता है सार्टोरियस मसल और एक होता है क्वाड्रिटेस फीमोरिस के अंदर हो जाता है रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियलिस और आर्टिकुलर जीनू। ये सारे मसल होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और इन्हीं मसल को ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा फीमोरल नर्व, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करेगा सार्टोरियस को, पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करेगा रेक्टस फीमोरिस एंड 3 वास्टस एंड आर्टिकुलर जीनू, ठीक है। और एक उसके बाद से हो जाएगा एक मस्कुलर ब्रांचेज हो गया, दूसरा हो गया क्यूटेनियस ब्रांचेज। एक एंटीरियर डिवीजन जो होता है जो एंटीरियर डिवीजन होता है क्यूटेनियस ब्रांचेज में हो जाएगा। एंटीरियर डिवीजन जो होता है 2 क्यूटेनियस ब्रांचेज देता है। एक हो जाएगा इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व और दूसरा हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व। और पोस्टीरियर डिवीजन होता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व एक ब्रांचेज देता है, ठीक है। इसमें क्यूटेनियस में यही सारे ब्रांचेज हो जाएंगे। तो देखो जो एंटीरियर डिवीजन हो ना, 2 ब्रांचेज दे रहा है, 2 क्यूटेनियस ब्रांचेज दे रहा है। एक दे रहा है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और दूसरा होगा इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। अब हम जाते हैं पोस्टीरियर डिवीजन में लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई एक देगा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। 3 हो गया क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और इसके बाद वेस्कुलर ब्रांचेज होता है और फीमोरल आर्टरी एंड इस ब्रांचेज, इसमें हो जाएगा फीमोरल आर्टरी और उसके ब्रांचेज। और चौथा हो जाएगा आर्टिकुलर, जो हिप जॉइंट आर सप्लाई बाय द नर्व ऑफ द रेक्टस फीमोरिस। हिप जॉइंट को कौन सप्लाई करेगा, नर्व ऑफ द रेक्टस फीमोरिस को हिप जॉइंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। और नी जॉइंट को कौन सप्लाई करेगा, सप्लाई बाय द 3 वास्टस जो थे मसल वो सप्लाई करेंगे नी जॉइंट को, ठीक है। हिप जॉइंट और नी जॉइंट को भी सप्लाई कर रहा है और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को भी सप्लाई एक कर रहा है। एक बार हम डायग्राम देखते हैं बुक से। ये हो जाएगा ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमोरल नर्व। ये देखो ये हो जाएगा फीमोरल नर्व, वो डिवाइड हो जा रहा है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। और M1 मतलब क्या हो गया, सार्टोरियस, और ये C1 मतलब हो जाए इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और ये हो जाएगा पोस्टीरियर डिवीजन में एक रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई कर रहा है। और ये हो जाएगा वास्टस लेटरलिस और M4 हो जाएगा वास्टस इंटरमीडियलिस और M5 हो जाएगा वास्टस इंटरमीडियटलिस और 6 हो जाएगा M6 हो जाएगा आर्टिकुलर जीनू, ठीक है। और ये हो जाएगा C3 हो जाएगा सेफनस नर्व। और देखो ये M1 है ना, M1 क्या था, रेक्टस फीमोरिस जो सप्लाई कर रहा है हिप जॉइंट को। और M3 क्या है, वास्टस लेटरलिस, वो नी जॉइंट को सप्लाई कर रहा है। नी जॉइंट को वास्टस इंटरमीडिएटली भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये सब हो गया अपना। ये भी आप अच्छे से बना दोगे तो इसको आ जाएंगे अच्छा खासा, ठीक है। अपन ऐसे ही जिससे लिखा हुआ है नोट्स में ऐसे ही लिखना है डायग्राम के साथ। पहले इंट्रोडक्शन लिख देना, फिर कोर्स एंड रूट वैल्यू लिख देना, फिर ओरिजिन लिख देना, फिर कोर्स लिख देना और उसके बाद ब्रांचेज लिख देना। जो भी ब्रांचेज है, मस्कुलर ब्रांचेज, क्यूटेनियस ब्रांचेज, वेस्कुलर ब्रांचेज एंड आर्टिकुलर ब्रांचेज। उसके बाद से ये जो है डायग्राम बीडी चौरसिया लिया हुआ है, तो इसको भी बना देना। और इससे आप ये पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट बीडी चौरसिया अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।